आज फिर हम प्रैक्टिस करेंगे टाइम एंड टेस्ट के कुछ नए क्वेश्चंस की। पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया था और आज की इस क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 26 होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे एंड दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस सेशन ऑन टाइम एंड टेंस। माय अंकल अ ईयर अगो, माय अंकल अ ईयर अगो। अब अगो मीन्स आपको पता है कि अगो मीन्स होता है पहले, अ ईयर अगो मीन्स एक साल पहले। तो मेरे पिताजी, मेरे अंकल की, मेरे चाचा की मृत्यु एक साल पहले, ये मैं हिंट्स दे रहा हूं। व्हाट कैन बी द करेक्ट आंसर? टेक योर टाइम बट डोंट टेक टू मच टाइम। राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यस, मेक इट फास्ट। द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, डाइड। और ये डाइड क्यों हुआ? क्योंकि ये जो अगो है दैट शोज पास्ट टाइम। Moving ahead, we go to the next question. Question number 28. Oh, this one was 27. So now the question number 28. My father-in-law for next week. My father-in-law for next week. इससे पहले कि आप क्वेश्चन का आंसर दें, एक वर्ड सीख लेते हैं और वो वर्ड है लीव फॉर। लीव फॉर। लीव फॉर मीन्स होता है प्रस्थान करना यानी रवाना होना। लीव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है लेफ्ट। अब आपको देखना है कि यहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा। माई फादर इन लॉ फॉर पटना नेक्स्ट वीक। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? Let me tell you the correct answer. The correct answer should be option B, leaves for Patna next week. आपको मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा वर्ड या फ्रेज आ जाए जो पास्ट टाइम को शो करे तो वैसी स्थिति में हम या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर होगा लीव्स फॉर पटना नेक्स्ट वीक, यानी मेरे जो ससुर हैं वो अगले सप्ताह पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। ओके, मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now question number 29 is for you on the screen, dear students. Mother Teresa, to help the helpless, used, had used, uses. Used to help, had used to help, or uses to help. Very simple question. Common sense का प्रयोग करो and you will get the answer. Yes. Mother Teresa, to help the helpless. The correct answer should be option A, used to. यानी मदर टेरेसा यूज्ड टू हेल्प द हेल्पलेस। जो मदर टेरेसा थी वो जो हेल्पलेस थे, जो बेचारे थे, बेसहारे थे, उनकी वो मदद किया करती थी। यूज टू, आई यूज टू गो, मैं जाया करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, मैं शाम में क्रिकेट खेला करता था। Moving ahead, we go to the next question. The next question is now on the screen for you, dear students. Question number 13. And question says, they will play football if the principal them allowed them. Is it option B, allows them? Is it option C, allow them? Or none of these? What should be the correct answer? Take your time, but don't take too much time. Write your answer in the comment box. I am awaiting your comments. और पेन और पेपर का होना जरूरी है। जहां भी कोई महत्वपूर्ण बात हो यू शुड नोट इट डाउन। ओके, दे विल प्ले फुटबॉल इफ द प्रिंसिपल देम। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन बी, अलाउज। अब जो बच्चे नए हैं या जिनका छूट गया है वो ध्यान दें। और ये कंडीशन सेंटेंस है कि अगर सेंटेंस का कोई एक पार्ट फ्यूचर में हो, कोई एक पार्ट फ्यूचर में हो तो दूसरा पार्ट जो है वो प्रेजेंट में होगा, इसलिए हमने अलाउज लगाया है। ध्यान से समझें, एक पार्ट अगर फ्यूचर में है तो दूसरा प्रेजेंट में होगा। उसी प्रकार अगर पहला प्रेजेंट में है तो दूसरा विल या शैल का प्रयोग होगा। दोनों फ्यूचर में नहीं हो सकता। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 नाउ, दैट इज on the screen for you. Yesterday he unwell. Yesterday he was unwell. Yesterday he is unwell. Yesterday he has unwell, or he could unwell. What should be the correct answer? Without wasting time, the question is very easy. The answer should be
The correct answer, yes, dear students, you all have given the correct answer. That is was. Yesterday he was unwell. ये yesterday बता रहा है कि was का प्रयोग होगा कि कल वो अच्छा नहीं था. Okay, moving ahead, we go to the next question. Next question 32 is now on the screen. I my exercise book. I will lost. I should lost. I is or was. I will lost, I should lost, is और was. यहां पर क्वेश्चन में गड़बड़ी है और मैं क्वेश्चन सुधारने जा रहा हूं और तब अपने आंसर को आप देंगे. एक तो यह है विल लॉस्ट, एक है शुड लॉस्ट और ये जो ऑप्शन है वो है लॉस्ट और एक ऑप्शन होगा हैव लूज. ओके, तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? चूंकि ऑप्शन गलत था तो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? विल लॉस्ट, should lost or lost or have lose. ध्यान दें, ये जो lost है ना, ये lose का थर्ड फॉर्म है और will के बाद verb अपने फर्स्ट फॉर्म में आता है तो it will be eliminated. should lost, यहां भी should के बाद verb always comes in its first form. should के बाद भी verb हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा तो lose का प्रयोग हो सकता था. अब यहां लॉस्ट है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. और ये इसलिए नहीं होगा कि हैव के बाद लॉस्ट आना चाहिए जो कि है लूज. तो आई लॉस्ट माई एक्सरसाइज बुक, मैं अपना मेरा एक्सरसाइज बुक खो गया या मैंने एक्सरसाइज बुक अपना खो दिया है. Moving ahead, we go to the next question. Question number 33, that is now on the screen for you. She a handsome husband. She have, she has, she is, she was. देख लेंगे आप कहीं इसमें गलती ना करें. दैट विल बी ब्लंडर. शी हैव अ हैंडसम हस्बैंड, शी हैज, शी इज, शी वाज. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शी हैज अ हैंडसम हस्बैंड. हैव नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट है वो सिंगुलर और हैव है प्लूरल, तो दैट इज एलिमिनेटेड. अब इसकी बात करें कि अगर हम इज लगाए तो क्या हो जाए? इज लगाए तो वो एक सुंदर पति है और वो कौन? महिला. तो महिला पति कैसे हो सकती है? और अगर शी वॉज करें तो वो सुंदर जो थी वो महिला वो हस्बैंड थी, तो वो भी नहीं हो सकता. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हैज. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34, दैट इज ऑन द स्क्रीन फॉर यू. द बॉल, एक्चुअली ये द बॉल नहीं है, ये है द बेल. दिस इज द बेल. The bell, when we entered the class, the bell had ringing, the bell had rung, the bell will rung, the bell will ringing. What should be the correct answer? The bell, when we entered the class, जब हम क्लास में प्रवेश किए तो घंटी. घंटी. Write your answer in the comment box. घंटी बज चुकी थी. ये पास्ट इंडेफिनिट में है, यू नो, V2. एक पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो एक पास्ट परफेक्ट में होगा. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज नाउ ऑन द स्क्रीन फॉर यू. स्लो एंड एस्टडी द रेस. स्लो एंड एस्टडी विंस द रेस, वॉन द रेस, विल विन द रेस और विंस. अब विंस दो जगह आ गया है, इसमें से हम एक को कर देते हैं विन. दिस इज नॉट विंस, इट इज विन. Now, write your answer in the comment box. The question is very, very easy. Slow and steady wins or won or will win or win. The correct answer is option A, wins. Slow and steady wins the race. ये मैं बता चुका हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और ये टच कर रहा है टाइम एंड टेंस को भी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी ये टॉपिक है. स्लो एंड स्टडी के साथ हमेशा विंस का प्रयोग करते हैं. Moving ahead, we go to the next question. Question number 36. That is now for you on the screen. I speak Hindi and Urdu, but Ram don't, Ram doesn't, Ram speaks, Ram doesn't speak. What should be the correct answer? I speak Hindi, मैं हिंदी बोलता हूँ और उर्दू बोलता हूँ, परंतु राम. The question is very simple. राम doesn't. राम के साथ does not का प्रयोग करते हैं. Moving ahead, we go to the next question. Question number 37, that is for you, dear students, on the screen. I asked my sister if she the books.
if she has found, if she found, if she finds, or if she is finding. Option number D. What should be the correct answer? Write your answer in the comment box. I am awaiting your responses. I asked my sister if she, the box, has found, finds, is finding. The correct answer is found. अब आप कहेंगे हैज फाउंड क्यों नहीं हुआ? तो हैज फाउंड इसलिए एलिमिनेट हो गया कि ये V2 है, यानी पास्ट में है। तो अभी अभी मैंने बताया था पिछले कुछ क्वेश्चन में कि अगर सेंटेंस का एक पार्ट पास्ट में हो तो दूसरा पास्ट में ही होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा प्रेजेंट में, ये भी नहीं होगा प्रेजेंट में, ये भी नहीं होगा प्रेजेंट। तो द करेक्ट आंसर शुड बी फाउंड। डोंट, डू यू नॉट हैव एनी कंफ्यूजन? I don't think that you have any confusion. Okay, moving ahead, we go to the next question. Question number 38. Did you blank space Ram? Again, the question is very, very easy. Did you see Ram? Did you saw Ram? Did you have seen? Did you seen? What should be the correct answer? What should be the correct answer, dear students? Yes, you all have given the correct answer, and that is, did you सी। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जिनको नहीं पता वो याद रखें, डू डज डिड के बाद वर्ब हमेशा 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 किस फॉर्म में आता है? फर्स्ट फॉर्म में आता है। डू डज डिड के बाद वर्ब ऑलवेज कम्स इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। हमेशा वर्ब का पहला ही रूप आएगा। नो अदर फॉर्म कैन बी यूज। कोई दूसरा फॉर्म कभी इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39. That is for you, dear students, on the screen, and that is, he usually blank space in the green ink. He usually blank space in the green ink. Writes, wrote, is writing, or has written. What should be the correct answer? He usually means samanyata. He usually in green ink writes, wrote, is writing, has written. Let me tell you the correct answer. The correct answer is option A, writes. Usually में समानता, समानता वो हरे इंक से लिखता है, और यहां पर एक आदत शो हो रहा है, और आदत शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस is used. Moving ahead, we go to the next question, question number 40. Now that is question number 40. Yeah. The baby blank space because it is hungry now. Baby cries, baby is crying, baby cried, baby have cried. मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर आप क्वेश्चन के वैल्यू को, क्वेश्चन के भाव को समझ लें, इफ यू नो द हिंदी ऑफ द English sentences, you will get the answer 100%. Correct answer you will get. Okay, so the baby cries, is crying, cried, have cried. Let me tell you the correct answer. Option B is crying. अब is crying क्यों होगा, इस पर बात करते हैं। करें कि बच्चा, क्योंकि अभी वो भूखा है, क्योंकि अभी बच्चा भूखा है, वो रोता है या रो रहा है? Yes, you have got it right. रो रहा है is crying. Moving ahead, we go to the next question, question number 25. That is now on the screen for you. The sun blank space in the east every day. The sun rises. The sun rise. The sun will rise. The sun was rise. Yes, you have got rightly. The correct answer is rises. The sun rises in the east every day. Moving ahead, we go to the next question. Honesty, the best policy. Honesty is, honesty was, honesty will, honesty would. Yes, the answer is very easy. The correct answer is option A, is. Honesty is the best policy. Moving ahead, we go to the next question, question number 43. That is now on the screen for you. She, her holidays with her parents. वो अपनी माता पिता के साथ छुट्टियां, अब आगे आपको बताना है कि क्या होगा। स्पेंड्स, स्पेंडिंग, स्पेंडेड, विल स्पेंडेड। द करेक्ट आंसर
बिल्कुल फास्ट आप बता सकते हैं. इट इज वेरी, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, spends. Moving ahead, we go to the next question, question number 44. That is now on the screen for you, dear students. The school open in July. ये जो open है, पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये मिसप्रिंट है. अब आपको बनाना है द स्कूल रीओपन इन जुलाई, विल रीओपन और रीओपन्स और विल बी रीओपनिंग. What should be the correct answer? Reopened, will reopen or reopens? Take your time and mark your answer. Write your answer in the comment box. The correct answer is, should I tell you? Yes, the correct answer is reopens. ये जो स्कूल है ना हमारा, वो जुलाई में दोबारा खुलता है, मतलब समर वेकेशन के बाद. Moving ahead, we go to the next question, question number 45, that is now on the screen for you. The train not arrived yet. Yet का मतलब होता है अब तक, अब तक. और अब तक जब मैं बोल रहा हूं तो मैं आपको hints दे रहा हूं कि what should be the correct answer. Okay? The train has not arrived yet. The train had not arrived yet. The train was, the train is. Yet, अब तक. ट्रेन अब तक नहीं पहुंची है. प्रेजेंट परफेक्ट विल बी यूज्ड एंड द करेक्ट आंसर शुड बी हैज. ओके, मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज फॉर यू, डियर स्टूडेंट. 46. प्लीज बी क्वाइट. कृपया शांत हो जाओ. आई माई होमवर्क नाउ. आई इज डूइंग, आई विल डूइंग, I am doing, I are doing. The answer is very easy. Yes, yes, write your comment. Write your answer in the comment box. Yeah, make it fast. Okay, the correct answer is option C, am doing. Moving ahead, we go to the next question, question number 47. That is now for you on the screen. Rita, to the radio. Rita is listening to the radio. Has listening, am listening, had listening. What should be the correct answer? Yes, you all are right. The correct answer is option A, is listening to the radio. अब has listening तो कोई सवाल बनता ही नहीं ना, कोई सेंटेंस नहीं बनता, चूंकि has के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आता है. और am listening, अब रीता am listening कैसे होगा? और रीता had listened, तो यहां भी had के बाद वर्ब अपने थर्ड फॉर्म आएगा. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 48. Yesterday, I to buy bread. I go, I going, I to go, I went. Yesterday. Yesterday. Yes, the question is very easy. The question or the answer is option D, went. Yesterday के कारण went वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट. धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे. अगले सेशन में ये क्वेश्चन का लेवल और ज्यादा ऊपर होगा. ये रिवीजन की एक कोशिश है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे बैचेस में 7, 8, 9 में बच्चे भूल चुके हैं. 10 बजे वाले बच्चे में बच्चे भूलने लगे हैं बैचेस में, तो इसलिए रिवीजन का होना जरूरी है. लेट मी द क्लासरूम प्लीज. लेट मी टू लिव, लेट मी लिविंग, लेट मी लीव, लेट हैव लेफ्ट. लेट के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, तो द करेक्ट आंसर शुड बी लेट हिम लीव, और विदाउट टू होगा, ना कि विद टू. मूविंग अहेड, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 51, no, 51 question. That was the 51, 50. This is 50. Water at 0 degree centigrade. Pani freezes. Freeze is freezing, freezed. Water is essential या are? Water is. So answer, क्या आंसर होगा? The correct answer should be, for the question number 51, is, the correct answer is option A, freezes, because it is uncountable noun. An uncountable noun always takes singular verb, और verb के singular होने के लिए s का लगना जरूरी है. 52. I wish my brothers alive, was, were, is, are. काश मेरे भाई जीवित होते. I wish. I wish.
याद करें कंडीशनल सेंटेंस को। आई विश माई ब्रदर्स, आई विश आई वॉज अ बर्ड या वर अ बर्ड, सोचिए। आई विश आई वॉज रिच या आई वर रिच, आई विश आई वॉज अ किंग या आई वर अ किंग। तो आई विश अगर आ जाए और इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, माई ब्रदर्स हो, माई ब्रदर हो, राम हो, कुछ भी हो, द करेक्ट आंसर शुड बी वर। ठीक है, moving ahead we go to the question number 53 that is now on the screen. He will have gone before I to him. He will have gone, वो जा चुकेगा इससे पहले कि मैं उसके पास जाऊंगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन गो। गो दो बार है तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, गो को, एक गो को कैंसिल किया हमने। अब आपके पास आसान हो गया, बिल्कुल तीन ही ऑप्शंस हैं, गो होगा कि शैल गो होगा कि वेंट होगा। तो ध्यान से समझिए बात को, इधर फ्यूचर में है तो ये तो फ्यूचर होगा नहीं, और बात फ्यूचर की हो रही है तो पास्ट नहीं होगा, तो जो बचा है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा, बिफोर आई गो टू हिम, मैं उसके पास जाऊं इससे पहले वो चला गया होगा। ओके, तो दो फ्यूचर टेंस हो तो दोनों को फ्यूचर में नहीं बनाते, एक प्रेजेंट में बनता। मूविंग अहेड वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 दैट इज फॉर यू। द thief had fled before the couple, couple means जोड़ा, come, came, had come, comes. What should be the correct answer? The thief had fled away. याद रखें ये पास्ट परफेक्ट है, यानी चोर भाग चुके थे। आई एम गिविंग यू द हिंट्स। चोर भाग चुके थे हस्बैंड वाइफ के आने से पहले। तो कौन काम पहले हुआ? चोर का भागना, यानी पास्ट परफेक्ट। और जो काम बाद में होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 55। Question number 55 is for you. People to realize the plight of Negroes. People coming, people will coming, people come, people came. मैं आपको बता दूं कि कमिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और कमिंग जब भी आएगा उसके पहले एम, इज, आर, वॉज, वर का प्रयोग होना जरूरी है। और विल कमिंग नहीं होगा, या होगा आप देख लें कि होगा कि नहीं, तो विल के बाद बी का आना जरूरी है, तब कमिंग होगा। What should be the correct answer? The correct answer should be ऑप्शन सी, पीपल केम टू रियलाइज। केम टू रियलाइज यानी कम टू रियलाइज, V1 होगा इसका। कम टू रियलाइज का मतलब होता है अनुभव करना या समझ जाना। कम टू रियलाइज मीन्स समझ जाना, अनुभव करना। 55। क्वेश्चन नंबर 56 that is now on the screen for you dear students. I tennis every Sunday morning. I playing, I play, I'm playing, I'm play. Very simple question. Yes, write your comment, answer in the comment box. The correct answer is play. I play tennis every Sunday morning. हर रविवार की सुबह में मैं टेनिस खेलता हूँ। Moving ahead, we go to the next question. Question number 57. He said that he do the work, he can do the work, he could do the work, he was do the work, he had do the work. Yes, again the question is very easy. अगले सेशन में क्वेश्चन का लेवल ज्यादा होगा, इसलिए रिवीजन करके आएंगे। What should be the correct answer? The correct answer, बात करते हैं सेड की। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो मैंने आपको बताया था इसी सेशन में, मैंने कई बार बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो, यानी सेंटेंस का एक पार्ट अगर पास्ट में हो तो दूसरा पास्ट ही होगा। तो ये तो प्रेजेंट है, नहीं होगा। ये पास्ट है, ये पास्ट है। अब ये क्यों नहीं होगा? वॉज डू नहीं होगा, डू है, इसके बाद वॉज डू, एम डू तो होता ही नहीं है ना। तो क्या आंसर होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ही सेड दैट ही कुड डू द वर्क, उसने कहा कि वो ये काम कर सकता था। 57 क्वेश्चन, नाउ 58। Question number 58. You don't be in a hurry. Only 2 questions are remaining. Okay. When Shyama back, he will finish the work. वो काम करेगा जब श्याम वापस आएगा। वो काम करेगा जब श्याम वापस आएगा। मैंने अभी बताया था आपको कि दो अगर फ्यूचर में आ जाए तो दोनों को फ्यूचर में नहीं बनाते। तो ये है आपका फ्यूचर, तो इधर बन जाएगा ये प्रेजेंट में कम्स, है ना इसी। लेकिन इस पर कमांड तभी होगा जब आप प्रैक्टिस बहुत करें।
और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारा पढ़ना, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, दैट विल गो इन वेन, वो बर्बाद हो जाएगा। 58, क्वेश्चन नंबर 59, शी इज शॉक्ड, उसे झटका लगा है, बिकॉज उसे झटका लगा है क्योंकि उसने एक खतरनाक टेरिबल एक्सीडेंट देखा है, हैज बिन। और यहां ऑप्शन में सुधार लूं, यहां ऑप्शन गलत दिया है गया है, तो जरा इसको ऑप्शन को सुधारने के बाद मैं आपसे प्रश्न करता हूं। शी इज शॉक्ड, उसे झटका लगा है क्योंकि उसने एक खतरनाक दुर्घटना देखी है, देखती है, देखा, देखेगी। उसे झटका लगा है क्योंकि उसने एक भयंकर दुर्घटना, यस यस, गेस गेस गेस, ओके ओके, राइट राइट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, हैज सीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट एक्चुअली पास्ट का एक्शन होता है जिसका इफेक्ट अभी भी महसूस किया जाता है। तो उसे झटका लगा है क्योंकि उसने एक भयंकर घटना, दुर्घटना उसने देख ली। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 दैट इज नाउ ऑन द स्क्रीन फॉर यू। हो सकता है कि मैं एक दो क्वेश्चन स्किप कर गया हूं, ये हो गया होगा क्योंकि बड़े बड़े क्लासेस में ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती रहती। तो 60, आई इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, आई एम ऑलवेज, आई हैव ऑलवेज बीन, आई हैड ऑलवेज बीन, आई विल ऑलवेज बी, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड। यहां पर मैं आपको बता दूं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड और आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड, ये बोथ द ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा कि बोथ ए एंड बी, यहाँ दोनों आंसर की संभावना बनती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, मैं हमेशा से मेटाफिजिक्स में मेरी रुचि है या रुचि रही है, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पर कमांड करना चाहते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ, प्रैक्टिस सेट की वीडियो के साथ, लाइव सेशन में। सो कीप वॉचिंग and learning, keep learning English. That's all for today. We shall be meeting very soon. Thank you so much.